साहब है। तो इसीलिए कुणाल करी साहब जी को मैं वहां पे मिली और करी साहब से मैंने बोला कि चलिए बैठिए हम बात करते हैं। मैं काफी दिनों से आपको सोच रही थी, आपको ढूंढ रही थी, मतलब ऐसे बिल्कुल पीछे पड़ के नहीं ढूंढा। मेरे दिमाग में चल रहा था कि कुणाल करी साहब से एक बार अगर मुलाकात हो जाए या उसका कांटेक्ट नंबर मिल जाए तो मैं जरूर इस बात की तह तक पहुंचना चाहूंगी कि ये सारा रायता जो फैला हुआ है समाज में, ये क्या चीज है, इसका सच्चाई क्या है, असलियत क्या है। तो कुणाल करी साहब से मैंने यही सवाल किया कि चौनामेन साहब के ऊपर में उसका ट्राइबल आइडेंटिटी को लेकर के, उसका अस्तित्व को लेकर के सवाल आपने खड़ा किया था। आपने बिल्कुल दावा किया था सोशल मीडिया के माध्यम से आके, एक न्यूज चैनल के माध्यम से आके, कि चौनामेन जी नॉन अरुणाचली है। आपने शुरू करने के बाद में आपने बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया। ऐसा नहीं है कि कोई कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट दिया, ऐसा नहीं था, बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट था। लेकिन अभी आप चुप हो। लेकिन आपके उस स्टेटमेंट के आधार पे मेरे भाई लोग, मेरे अपने हमारे प्रदेश के कुछ सोशल एक्टिविस्ट लोग जो कि सोसाइटी के लिए कंसर्न है, वो लोग आपके उसी वीडियो के स्टेटमेंट के बेस में, उस स्टेटमेंट के माध्यम से ही चौनामेन साहब को बार बार रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं, एसटी सरेंडर डिमांड कर रहे हैं। तो अगर आपके बातों में सच्चाई है, आपने जो स्टेटमेंट दिया था वो सही है, तो आपको आगे आना चाहिए। आपको आगे आना चाहिए और आपको क्लियर करना चाहिए। आपको एसटी सरेंडर अभियान कमेटी का सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन देना चाहिए कि हाँ चौनामेन साहब की सच्चाई ये है, असलियत ये आपको बोलना चाहिए। आप ऐसा भी नहीं बोल रहे हो, आप बिल्कुल चुप हो गए हो, गायब हो गए हो। और अगर ये बात सच नहीं है, आपसे अगर कहीं गलती हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, या फिर आपने कोई गलत स्टेटमेंट मीडिया में दिया है, तो भी आपका फर्ज बनता है, ड्यूटी बनता है कि आप मीडिया के माध्यम से आके आप अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करें, क्लियर करें, कि हमको पता तो चले कि सच्चाई क्या है। तो करी साहब ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड हमारी डिस्कशन में मुझे यही बताया कि मैडम वो मेरा, जब मैं चौनामेन साहब जी के अगेंस्ट में एमएलए कॉन्टेस्ट कर रहा था, तो होता है ना एक राइवल का, कि दूसरे अपने राइवल के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ कलेक्ट करना और बिल्कुल उनके अगेंस्ट में बहुत सारी चीजें तैयार करना। तो उसके प्रोसेस में चौनामेन साहब जी के ऊपर में मैंने बहुत रिसर्च किया था। उसके बाद कंप्लीट रिसर्च नहीं किया और हाफ डन में मैंने वो वीडियो स्टेटमेंट दे दिया था। ये उनका कहना था ऑफ द रिकॉर्ड। मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ और भी कई लोग थे, हम सुन रहे थे। तो मैंने करी साहब को ये पूछा कि एग्जैक्टली माजरा क्या है, माजरा क्या है। जब मैंने पूछा तो करी साहब ने बोला कि बिफोर 1958 से पहले अरुणाचल का नाम अरुणाचल प्रदेश नहीं था और असम और अरुणाचल का डिमार्केशन नहीं हुआ था उस समय। उस समय में हमारे खमती लोग, ताई खमती लोग, मिसमी लोग, मतलब सदिया भी असम नहीं था, सदिया असम भी नहीं था, अरुणाचल भी नहीं था। उस स्थिति में वहां पे लोग रहते थे, बसते थे। उस समय चौनामेन जी का पिताजी वहां पे एक हेड काउंसिलर के रूप में उन्होंने बिल्कुल एक लोगों को, कम्युनिटी को गाइड किया, लीड किया। तो ऐसा करके उनका इस्टेब्लिशमेंट वहां पर है। उसी को जब मुझे बाद में पता चला तो मुझे लगा कि वो नॉन अरुणाचली है, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग जब मैं लास्ट तक गया, मुझे पता चल गया कि नहीं वो अरुणाचली ही है, वो खमती ही है, ऐसा बोल के उन्होंने करी भैया ने मुझे बताया। तो मैंने इंस्टेंटली करी भैया को बोला कि करी भैया चलिए, अगर आपका कहना सच है, जैसे कि मैंने बोला, हमारा जो आदरणीय LK आडवाणी जी, इंडिया पाकिस्तान सेपरेट नहीं होने से पहले उनका जन्म जहां हुआ था उस जगह, आज वो जगह पाकिस्तान के अंदर में आ जाता है। तो हम LK आडवाणी जी को पाकिस्तानी तो नहीं कहते, वो इंडियन ही है। डिमार्केशन से पहले, सेपरेशन से पहले वो पाकिस्तान के एरिया में उसका जन्म हुआ था, लेकिन वो इंडियन है। उसी तरीके से अगर आपका कहना ये है कि चौनामेन सर अगर अरुणाचली है, तो आपको क्लियर करना चाहिए। ये तो बहुत ही मतलब सेंसिटिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप आज तक मीडिया में क्यों नहीं आया है?
आपको मीडिया में आके क्लियर करना चाहिए। मैं तो मेरा अपना लास्ट ये लाइव वीडियो के माध्यम से भी आपको मैंने बुलाया था, मैंने पूछा था कि ये कुणांकरी साहब कौन है और मीडिया में आके इतना बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट देने के बाद में चुप क्यों है, जबकि आज भाई लोग इतना जद्दोजहद कर रहा है, इतना मशक्कत कर रहा है जस्टिफाई करने के लिए, समाज को एक जस्टिस दिलाने के लिए, सच को सच झूठ को झूठ क्लियर करने के लिए, फिल्टरेशन करने के लिए, एपीएसटी और नॉन एपीएसटी को पूरा फिल्टर करने के लिए इतना भाई लोग खून पसीना बहा के मेहनत करके दिन रात अपना घर परिवार छोड़ के समाज के लिए काम कर रहा है। तो क्री साहब, आप इतना बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट देने के बाद में आज आप कैसे चुप हो गया? Best selling professional